20वां रोज हो गया। सिंध में तो हमें बड़ा जल्दी रिलीफ दे दिया था, मतलब चंद ही दिनों के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करा सके हम अभी तक। देखिए जी, उसमें पेमरा का जो चेयरमैन है उसका सबसे अहम किरदार है। पेमरा का चेयरमैन सिंध हाई कोर्ट के फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उसने उस फैसले के खिलाफ फिर खुद एक अपने वकील के ज़रिए एक दरख्वास्त दाखिल की कि हम इस फैसले पर आप नज़रसानी करें। अदालत ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर NOC जो इन्होंने हमारी कैंसिल की थी ARY न्यूज़ की, उसके फैसले के खिलाफ भी ये गए, उसको भी उन्होंने जो है वो आगे तारीख दे दी और इनके गुफ्तगू को, इनके आर्गूमेंट्स को नहीं माना। 5वीं बार सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ARY न्यूज़ को बहाल करो। अब 5वीं बार जाकर सिंध हाई कोर्ट इस नहज पे पहुंची कि उसने तौहीन अदालत का इनको शोकॉस नोटिस जारी किया। अदालत नहीं चाहती थी कि इस नहज पे जाए, इससे पहले ये मामला हल हो जाए, मगर ये बड़ा ही ढीठ इंसान है। इसकी इस ढिठाई की वजह से ये एक तरफ सिंध हाई कोर्ट की बेतौकीरी कर रहा है, कानून की बेतौकीरी कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मीडिया चैनल को बंद किया हुआ है जिसके साथ 4000 ख़ानदान जो है वो जुड़े हुए हैं और उनकी सैलरीज का इशू है। अभी मैं कुछ दिन पहले कराची में जब हेड ऑफिस में गया ARY के, तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगले माह की सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें दुकान का कर्जा छुड़ाना है, मकान का जो है वो रेंट देना है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, किसी की माँ बीमार है, किसी का भाई बीमार है। इन बरसाती सूरत हाल में जो घर की पोजीशंस हैं वो भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इन सारे इश्यूज़ में से इन 4000 वर्कर्स की फैमिलीज़ इस वक्त सफ़र कर रही हैं, और ये डीट जो है वो पेमरा चेयरमैन खामोश तमाशाई बना हुआ है। और इंशाल्लाह मुझे पक्का उम्मीद है कि 7 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट के मोहतरम जजेस साहिबान इसकी इस बार सिंध हाई कोर्ट को गुमराह करने की पादाश में इसको जेल रवाना करें। और इसमें 2-3 एंगल और भी है। चौधरी साहब भी हमारे साथ है। चौधरी साहब, तो इस वक्त मुल्क में बड़े पैमाने पे सैलाब आया है, बजाय इसके कि तमाम मीडिया के लोग अपनी रिसोर्सेज के को भरपूर तौर पे इस्तेमाल करते हुए लोगों में आगाही फैलाएं, उनकी हालत-जार के बारे में बताएं, और फुल, जिसे कहते हैं ना, फुल फ्लेज जो कवरेज जो डिज़र्व करता है इस वक्त इतनी बड़ी नेचुरल कैलामिटी है, ऐसे में आप इतना बड़ा चैनल बंद कर दें ताकि लोगों तक मालूमात की रसाई ना हो, ताकि आप लोग जो ARY के व्यूअर्स हैं वो देखना चाहते हैं और हमारी टीम्स वहाँ काम कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में हमें नहीं देखे जा रहे। ये आई थिंक दिस इज़ क्रिमिनल कि आप ऐसे मौके पे बजाय इसके कि अपनी तमाम इंफॉर्मेशन की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, आप उस वक्त भी अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चैनल है ARY, और उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में है, और पाकिस्तानी जो है उन्होंने इसके आवाज़ पर लब्बैक करके पहले भी बड़ी दफ़ा बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके और वसाइल मुहैया किए थे ज़लज़ला ज़दगान के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए, और भी जो आफतें आई हैं। आज पाकिस्तान में ARY को हरावल दस्ते के तौर पर इस फ्लड वाली विक्टिम के लिए काम करना था, इसको आपने हाथ पांव बांध के फेंक दिया है। और लाला असद मारिया, मेरी राय में तो हमें लाहौर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और KP हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सारी जगह वर्कर्स की तरफ से दरख्वास्तें देनी चाहिए, और एंकर्स और एनालिस्ट की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो लाला आपको बेहतर पता होगा, कानूनी चाराजोई जो भी इस वक्त है, तो ऑब्वियसली सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, और जगह पे भी और फोरम्स पे भी अप्रोच कर रहे हैं ना, उसकी क्या डिटेल है अभी तक? देखिए जी, उसमें हम वर्कर्स की ARY की वर्कर्स की जानिब से जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अप्रोच करेंगे। इसी तरह हम पाकिस्तान के और काउंसिल्स की जो सूबाई डालते हैं हाई कोर्ट्स हैं उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे, और उसके बाद हम फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास भी आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आप एक तरफ इतने बड़े मकबूल चैनल को सिर्फ एक बंदे की गुफ्तगू की वजह से ऑफ एयर कर दें, और उसके बाद उन 4000 ख़ानदानों को और उसके साथ जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तक सच की रसाई को रोकें। और इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आपको मारिया याद होना चाहिए, इससे पहले 2010 में और 12 में जब फ्लड की सूरत हाल थी, तो उसमें
ARY नेटवर्क ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया था और टेलीथॉन किए और अरबों रुपए की जो पूरी दुनिया से जो पैसे जमा हुए, उनका जो सामान आया वो तमाम का तमाम सामान, मैं खुद गवाह हूँ कि पन्नू आकिल गैरेजन में हमने 19 ट्रक सामान पहुँचाया था। इसी तरह हैदराबाद गैरेजन में हमने 20 ट्रक सामान पहुँचाया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाया था। पंजाब के और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमने वो सारा सामान फ़ौज के पास इसलिए पहुँचाया था कि फ़ौज के का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। वहाँ पर किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं होती। जो भी चीज़ दी जाती है वो प्रॉपर उन लोगों तक, मुतासरीन तक पहुँच जाती है। अगर आप दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं या सूबाई हुकूमतों को देते हैं तो उधर प्रॉब्लम, यानी क्लोज वर्किंग कोऑर्डिनेशन है ना। और एक और प्रॉब्लम भी है ना, आज देखें ना चौधरी साहब, सदफ अब्दुल जब्बार जैसी जो बेचारी एक लड़की जो हमारे यहाँ खबरें पढ़ती है, उसके ऊपर FIR उसको मुकदमे में नामजद कर रहे हैं, वो अपनी बेलें कराती फिर रही है। मतलब एक्टिवली आप हरास कर रहे हैं इस चैनल के अंदर काम करने वाले लोगों को। और 4 से 5 लोग हमारे चैनल के कभी कराची जाते हैं बेल कराने, कभी इस्लामाबाद होते हैं बेल कराने के लिए, और आज आपने ज़िमनी FIR में सदफ अब्दुल जब्बार का नाम भी डाल दिया। मतलब वो भी अब जाके अदालतों में अपनी बेल करवा रही है। मारिया, बात यह है, मैं लाला असद क्योंकि मुजाहिद आदमी है और इनके सारे साथी जो हैं बड़े काबिल तहसीन हैं कि ये लोग डट के अपना लड़ाई लड़ रहे हैं और सारी काज जो है आज़ादी सहाफ़त की और कारकुनों के मुआशी मुस्तकबिल की, दोनों चीज़ों का कर रहे हैं। तो मेरी ना चीज़ राय ये है कि अब हमें वर्कर्स के अलावा तमाम एंकल्स, मेरी एप्लीकेशन जो है वो फैसल एडवोकेट है फैसल चौधरी, अच्छा, इस्लामाबाद, उनको उनके पास वकालतनामे और मेरी वो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के लिए मौजूद है। मारिया, काशिफ, वसीम बदामी और दूसरे जितने भी हमारे एंकर हैं उनके भी सारों के दे दें। एक मुश्तरका एप्लीकेशन जो है ना 184(3) की सुप्रीम कोर्ट भेज दें अगर मुनासिब समझें तो। मेरी मौजूद है वहाँ, जब यानी ऐड कर दें सबकी। और दूसरा, अगर इसके साथ ही हम एक डेट मुकर्रर करके 4000 ख़ानदान यानी 20-25 हज़ार बंदे जो है ना एक जगह पर भूख हड़ताल कर देते हैं। अगर इनको यही चाहना है कि सबका मुआशी कत्ल करना है तो एक दफ़ा ही कर लें। चले जी, ना हम मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ना हम फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ना पाकिस्तान का कोई नुकसान कर रहे हैं, ना किसी और का नुकसान कर रहे हैं। हम हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स देते हैं और उन पर तबसरे करते हैं और तजिए करते हैं और दिस इज़ आवर राइट। अब मैं कहता हूं कि हमें भूख हड़ताल की भी तैयारी करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में मेरी नाचीज़ राय में मेरी दरख्वास्त मौजूद है, बाकी है उसमें अपनी आवाज़ शामिल करें और जमा करा दें सुबह।